मेरा नाम आज़ाद अमन गौतम है। मैं भीम आर्मी से जिलाध्यक्ष हूँ, उत्तर प्रदेश के जिला औरैया से। औरैया से जी। क्या कहना चाहोगे सर, और क्यों प्रोटेस्ट रखा है, क्या है आपकी डिमांड? डिमांड क्या भाई, डिमांड ये है कि जो हम लोगों को कॉलेज विश्वविद्यालय में जाति के आधार पर टारगेट किया जाता है, उसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक कानून है जो जिसका नाम है यूजीसी एक्ट, है ना। यूजीसी एक्ट जो है वो SC ST OBC के हकदार हैं, जो हमें दया में नहीं, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें दिए हैं, है ना। तब वो कौन कौन से आपने वार्ड बताए? SC ST OBC, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, दलित, पिछड़े, है ना, जिनका जो हक अधिकार है वो उन्हें मिलना चाहिए। यूजीसी एक्ट हम लेके रहेंगे, चाहे हमारी जान को न चली जाए, हम समाज को हक अधिकार दिला के रहेंगे, क्योंकि आए दिन रोहित वेमुला, पायल तड़गी जैसे लोगों की हत्याएं हो गई, उन्हें जाति के नाम पर प्रताड़ित किया गया, है ना। तो हम नहीं ये चाहते हैं कि उस तरीके से और कई हमारे भाइयों की जान ना जाए, है ना। हम ये नहीं चाहते। अगर इस देश में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर अगर लड़वाया जाएगा तो अब बहुजन समाज चुप नहीं बैठेगा, ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा। मेरी बात को आप याद रखो। सर मैं जानना चाहता हूँ कि 19 तारीख को आपको नहीं लगता कि वेट करना चाहिए? आपको क्या फैसला? देखो, मैं आपको बता देता हूँ, मैं अभी शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हम अपना कर रहे हैं, शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट, और फिर उसके बाद हमारा नेता भाई चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरीके से आदेश करेंगे, उनका हम आदेश का पालन करेंगे। अगर भाई ने कह दिया कि रोड है जाम, तो रोड है जाम ही करवा देंगे। मेरी बात को याद रखना आप, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। जय भीम, जय भीम। सर आप किससे लड़ाई कर रहे हो सर? सरकार से आपका आंदोलन है कि सुप्रीम कोर्ट से? क्योंकि ये केस तो सुप्रीम कोर्ट के अंडर चला गया है, तो किस चीज़ से? मेरी बात को सुनिए आप, रणनीति किसकी? सरकार की, है ना, क्योंकि विपक्ष में सत्ता भारतीय जनता पार्टी बैठी है ना। जिसकी सत्ता होती है, पूरा शासन प्रशासन उसके हाथ में होता है ना। राजनीतिक सत्ता वो चाबी है कि जो आपके सब दरवाजे खोल सकती है, लेकिन आज उनके हाथ में चाबी है, और वो बहुत जल्द हम चाबी खींचने का काम करेंगे। परेशान मत हो, हम जवाब देंगे, बहुत जल्द खींचेंगे। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है 2027 में, है ना। हम नीचे से कुर्सी खींच लेंगे, ध्यान रखना मेरी बात को आप। सर मैं जानना चाहता हूँ कि 2012 में भी ये एक्ट आया था, आपको पता होगा, जब OBC नहीं थी, SC ST थी, अब इसमें OBC आई, तो OBC से कोई आपको दिक्कत? हमें क्यों दिक्कत भाई? SC ST OBC हमारे सभी देश की जो 85% जनता है, वो हमारे भाई हैं, वो हमारा परिवार है, मेरा घर है, और हम भाई बंद हैं, और हमारे जो हकदार हैं वो उन्हें मिलने चाहिए, और उन्हें हम देकर रहेंगे, समाज को हकदार दिला के रहेंगे भाई। हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है। देश की जो 85% जनता है उनके हक में है यूजीसी एक्ट, और उनको हम दिला के रहेंगे। अगर सर OBC द्वारा अगर SC वालों ST वालों को उत्पीड़न हुआ तो क्या होगा UGC एक्ट? क्या मतलब? आप क्या दोबारा बताइए क्या? OBC जाति है, उसके द्वारा अगर ये हुआ, कुछ उत्पीड़न जातिवाद हुआ, तो क्या फिर उसमें सॉल्यूशन है? आपके कहने का मतलब ये है कि UGC वाले अगर इसमें विरोध करने लगे, अंदर ही हड़ताल हुई, तो अब क्या? अच्छा, एक बात मेरी बताइए, आपने एक शेर सुना होगा कि शेर के घर कभी सियार पैदा नहीं होता और भोजन के घर कभी गद्दार पैदा नहीं होता, है ना। तो जिस व्यक्ति के अगर भाई हैं, भाई के हकदार में जो कानून आया है, तो क्या भाई इसका विरोध करेंगे? भाई इसका समर्थन करेंगे? तो हमारे लोगों के खून में गद्दारी नहीं है, वो हरामखोर हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, और उन्हें भी हम सबक सिखाने का काम करेंगे। सर आप एक तरफ बोल रहे हो कि ये कानून आना ही चाहिए, दूसरी तरफ जनरल कास्ट वाले वो कह रहे हैं ये से हम हटा के रहेंगे। अरे यार एक बात बताओ, जो चुटकी भर लोग हैं वो इस कानून को हटा लेंगे, जो 15% लोग हैं 15% और 85% को तुमने कैसे टारगेट कर लिया यार? हम लोग नहीं कह रहा ये वो बोल रहे हैं 85% है भाई, 85%। सड़कें जाम करवा दूंगा, पूरा भारत बंद करवा दूंगा, 2 अप्रैल 2018 याद दिला दूंगा, सरकार को घुटने पर टकवा दूंगा। मेरी बात को याद रखना आप। उनका कहना था कि जो हम वो भी भारत बंद कर रहे थे 2 फरवरी को, तो उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट की रोक आ गई, तो उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट की रोक आ गई, उसके बाद 19 मार्च के बाद हम देखते हैं क्या करेंगे। भाई हमारा नेता इतना कमज़ोर नहीं है, बहुजन समाज के लोग इतने कमज़ोर नहीं हैं। जो चुटकी भर लोग हैं वो देखेंगे, हम देखेंगे तुम्हें। अगर भाई का आदेश आए, अगर भाई ये कहेंगे कि यहाँ सालों साल बैठो, हम सालों साल बैठने के लिए तैयार हैं। हम अपने कदम पीछे नहीं हटाने के, चाहे हमारी मौत क्यों ना हो जाए, लेकिन हम UGC एक्ट को लेके रहेंगे। जो क्या कह रहे हो सर आप?
अब उसे हम लेकर आए। यूजीसी कानून लेकर रहेंगे। ये मेरा हाई स्कूल मेरा हुआ है ऐसा काम। क्या हुआ था सर आपके साथ? जी हुआ था। कहाँ से हो पहले आप ये बताइए? बिहार से। बिहार से किस कॉलेज से? डिस्ट्रिक्ट नालंदा। पहले मिडिल स्कूल में हुआ था। क्या चंडी हुआ था सर, खुल के बताइए। कोई वो जाति बात को बांट के रखता था राजपूत लोग। और क्या थाना चंडी, पंचायत सालेपुर, हाई स्कूल में बेलहन्ना हाई स्कूल में हुआ था घटना। क्या बोला था, क्या हुआ था, वो कुछ बोल रहा था कि एक्सप्लेन करेंगे आप? हाँ, स्कूल में क्या कर रहा था कि अलग आप लोग छूद्र हो, अलग जा बैठ के रहो। अच्छा, नाम वगैरह उनके पता है कि नहीं, वो मास्टर लोग करता था। क्या करते थे मास्टर? मास्टर लोग अलग बैठवाता था। किन किन को अलग अलग बैठाते थे वो? जैसे मूसर हो गए हैं, हम लोग आते हैं, ये चमार में आते हैं, और पसमान को अलग बैठवाते थे। किस सन की बात है वो? ये 2000 ये हो गया, 18-19 के बात है। उससे अभी तक चेंजिंग नहीं हुई? अभी चेंजिंग जब वहाँ से निकले गए तो चेंजिंग हुआ कि ना, वो इस वजह से आपने एक बार देखा नहीं कि आपके भी छोटे बहन भाई होंगे, वो भी जाते होंगे, तो एक बार चेक करना होगा। चाहिए। होता जब मेरे संग हुआ होता होगा, मतलब पता नहीं आपको भी। मैं अभी तो पता हो रहा है, तो मेरे साथ हुआ है तो मैं ही तो प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। मेरे साथ हुआ है। तो यूजीसी से क्या क्रेडिट देख रहे हो आप? कहाँ के लिए वो देख रहे हो लाइनिंग, क्या करेंगे? ऐसा है पत्रकार महोदय, पहले मैं आपको अपना परिचय देता हूँ। जी सर, थोड़ा तेज बोलोगे सर आप? हाँ बिल्कुल तेज बोलूँगा। मेरा नाम दीपक सागर है और पूर्व मुरादाबाद मंडल सचिव हूँ भीम आर्मी से। जी सर। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इस देश को समता समानता के आधार पर बांटा था, ठीक है। लेकिन कुछ विरोधी पक्ष जो हैं, आज जैसे विरोधी पक्ष में नाम ले लेता हूँ मैं खोलकर, भारतीय जनता पार्टी है, चलने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी है और बहुत सारे ऐसे लोग। आप ये बताइए, जब आरक्षण की बात आती है जी सर, तो आरक्षण में इन लोगों के पेट में दर्द होता है कि आरक्षण दलित समाज को ज़्यादा दे दिया गया है। लेकिन जब आप समानता की बात आती है तो फिर ये भेदभाव क्यों? यूजीसी एक्ट जो है क्यों लागू नहीं किया जा रहा है, बताइए आप मुझे। जब समानता की बात है तो आप समानता पर बात कीजिए। और कलम से क्रांति लाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, और जैसे मेरे बाबा साहब अम्बेडकर थे, ऐसा ना कोई पैदा हुआ है और ना ही कोई पैदा होगा। और अगर इससे कोई छेड़ने की कोशिश करेगा तो उसे जो है नानी भी याद दिला देंगे और उसका नाना भी याद दिला देंगे। ये बात ध्यान रखना। कानून लागू होके रहेगा। क्या करें सर? कानून लागू होके रहेगा। सरकार के लिए क्या कहोगे? सरकार के लिए कहेंगे, सरकार अगर 85% के हित में काम करेगी तो हम लोग समर्थन में हैं उनके, ठीक है। शांत बैठेंगे, संविधान के दायरे में काम करेंगे। और अगर इससे हटके काम करेगी तो जाहिर सी बात है रोड जाम होंगे, जहाँ जहाँ हमें बैठना पड़ेगा अपने हक और अधिकार के लिए। क्योंकि अगर मान लीजिए आज हम शांत बैठ जाते तो आने वाली पीढ़ी जो होगी उसे ये सारी चीज़ भुगतनी पड़ेंगी, और हम अपने जीते जी ये सारी चीज़ उन्हें भुगतनी पड़े, ये कभी हम होने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़े।